गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत गुना हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। अब हम बात कर रहे थे जनरल एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पार्ट, एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया, आज इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज अपन क्या देखेंगे, जो इसमें कुछ बची हुई चीजें जो कि करंट अफेयर या करंट की प्रेजेंट चीजें, उनको अपन आज देखेंगे। तो हेडिंग क्या है अपनी, एग्रीकल्चर and its important in Indian economy। अपनी हेडिंग है, दूसरा पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट अपन कर लिया था, तो इसमें अपन आज क्या देखेंगे, स्टेट वाइज एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कौन से स्टेट में किस फसल का कितना एरिया और कितना उसका प्रोडक्शन है, ये अपन आज इसमें देखेंगे। स्टेट वाइज एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप। पहली देख लेते हैं पैडी का, पैडी इसको राइस या धान बोल देते हैं, उसका देख लेते हैं। तो इसका एरिया कहाँ है, ये करंट का डाटा है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको करवा दूंगा। कब करवा दूंगा, चलिए देख लेते हैं पैडी के बारे में। पैडी का एरिया और प्रोडक्शन कौन से स्टेट में फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, और ये अभी तक का लेटेस्ट डाटा है। अगर जुलाई के पहले अगर कोई नया अपडेट आता है, नया डाटा आता है, तो मैं आपको उसको करवा दूंगा, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए। तो एरिया में जो राइस है, पैडी है, जिसको धान बोल दो। कौन सा स्टेट फर्स्ट है, यूपी, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, सेकेंड में पश्चिम बंगाल है, और थर्ड पे उड़ीसा है। एरिया में उड़ीसा एरिया में फर्स्ट पे कौन सी, यूपी में सबसे ज्यादा एरिया, दूसरा पश्चिम बंगाल का, तीसरा उड़ीसा। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट है प्रोडक्शन में, तो पश्चिम बंगाल सबसे फर्स्ट है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे, सेकंड में यूपी, और थर्ड पे पंजाब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे अपन एक एक करके सारी क्रॉप को देखेंगे। ये हो गया पैडी का एरिया, कहाँ पे, यूपी में ज्यादा है, प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। आपको सिर्फ 3 स्टेट याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 स्टेट से अपना काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो या तो फर्स्ट से पूछेगा या सेकंड से, तीसरे में बहुत कम ज्यादा, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। तो एरिया सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, यूपी में, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा में। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, फिर यूपी में, फिर पंजाब में। इसी तरह अपन देख लेते हैं वीट का देख लेते हैं। वीट का जो एरिया है, एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में, सेकंड नंबर पे एमपी, और थर्ड नंबर पे एरिया में पंजाब थर्ड। प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, वीट के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, तो यूपी प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट है यूपी, सेकंड पे एमपी है एज इट इज, और थर्ड पे हरियाणा है प्रोडक्शन में। एरिया में थर्ड पे पंजाब में, और प्रोडक्शन हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है। ये वीट की बात होगी, वीट का एरिया यूपी में, सेकंड नंबर पे एमपी में, और थर्ड नंबर पे एरिया में पंजाब, प्रोडक्शन में हरियाणा, ठीक है। बाकी दोनों चीजें सेम है। कुछ समय के लिए बीच में ऐसा भी सुनने में आया था कि वीट प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट नंबर पे आ गया, हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से वीट सेकंड ही है, फर्स्ट पे नहीं है, फर्स्ट पे यूपी। तो ये आपको अपन को ऑफिशियल देखना है, किसी को कहने या कुछ खबर पे नहीं जाना। अगर ऑफिशियल कोई चीज आ रही है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं वीट के बारे में। कोर्स मिलेट, कोर्स सीरियल का देख लेते हैं। जो मोटे अनाज है उनमें कौन सा स्टेट फर्स्ट या सेकंड पे कोर्स सीरियल में, ठीक है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात यहाँ करेंगे, एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी, ठीक है। तो कोर्स सीरियल में एरिया में राजस्थान फर्स्ट में, आगे लिख देता हूँ राजस्थान, महाराष्ट्र सेकंड पे एमएच, और थर्ड पे कर्नाटक के है। ये आपको याद रखना है। आरजे का मतलब राजस्थान, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, के का मतलब कर्नाटक। तो एरिया कोर्स सीरियल का जो एरिया है सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। अब ऐसे प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड पे, एमएच दोनों सेम है, और थर्ड पे प्रोडक्शन में एमपी। ये आपको याद रखना है कि मोटे अनाजों में एमपी थर्ड नंबर पे आता है। मोटे अनाजों में एमपी का कौन सा स्थान है, थर्ड नंबर पे।
तो ये आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ये आपके लिए जरूरी चीज हो जाती है क्योंकि एमपी का एग्जाम है तो एमपी थर्ड नंबर पे आता है, तो ये अपन को याद होना चाहिए जरूर। ठीक है, तो अब मैं साइड हो गया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन, अब आगे देख लेते हैं और क्या है। जैसे कि एक ही करके हम सारी क्रॉप को देखेंगे, कौन कौन सी क्रॉप में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। व्यापक में कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, आज जब आपने एग्जाम का लेवल तो देखा ही होगा, कंपटीशन कहाँ जा रहा है। पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए तो बच्चों को हवा भी नहीं लगी, वो पता नहीं कहाँ से पेपर बने। तो अपन को अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा नहीं होगा कि अपन कहाँ से बनेंगे, एग्रीकल्चर है अपनी, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि सुंडा पढ़ लिया तो एग्रीकल्चर डाउन हो गई, नहीं, बहुत कुछ है उसके अलावा। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, और उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पास टाइम है, चंडीगढ़ वाले के नोट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप नेबरा सुंडा और अरुण आते हैं, इन तीनों चीज को पढ़ लो, और एक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पल्सेस में। पल्सेस दाल, दाल में कौन सा स्टेट कौन से स्थान पर, ये अपन देखेंगे। तो एरिया की बात कर लेते हैं, पहले एरिया की बात कर लेते हैं। राजस्थान फर्स्ट है, आरजे, सेकंड नंबर पर एमपी, ये सेकंड नंबर एमपी, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। एरिया में प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट है, एमपी फर्स्ट है, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे राजस्थान है। ठीक है, पल्सेस में दाल, पल्सेस में एरिया में अगर हम देखा जाए तो राजस्थान फर्स्ट में, दूसरा सेकंड नंबर पे एरिया में एमपी है, मध्य प्रदेश, और थर्ड पे महाराष्ट्र है। लेकिन प्रोडक्शन में देखो उल्टा होगा, एमपी फर्स्ट पे, दालों के प्रोडक्शन में एमपी पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, पल्सेस हो गया। अब हम देखेंगे टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सीरियल्स प्लस पल्सेस, इनको मिला के फूड ग्रेन बोला जाता है, सीरियल और पल्सेस को मिला के। तो इसमें टोटल फूड ग्रेन में कौन सा एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा स्टेट है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्शन। यूपी पहले नंबर पे एरिया में, एरिया की बात कर रहे हैं, यूपी पहले नंबर पे, दूसरे पे राजस्थान में, और थर्ड पे है एमपी। ठीक है, थर्ड पे एमपी। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट पे, सेकंड पे एमपी और थर्ड नंबर पंजाब फूड ग्रेन में। तो ये आपको याद रखना है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जब भी बात होगी, एरिया में यूपी पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे एमपी मध्य प्रदेश। प्रोडक्शन की जब भी बात होगी, यूपी फर्स्ट पे ही, एरिया ऑफ प्रोडक्शन दोनों की यूपी फर्स्ट, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे पंजाब, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन का देख लेते हैं, ऑयल सीड प्रोडक्शन का देख लेते हैं। ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड, तिलहन, ऑयल सीड, ऑयल सीड को देख लेते हैं। ठीक है, एरिया कौन सा, एरिया किस कौन से स्टेट में, और प्रोडक्शन कहाँ है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन। ऑयल सीड में एरिया देख लेते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे गुजरात है, गुजरात। एरिया हो गया। ऐसे प्रोडक्शन की बात करेंगे तो राजस्थान में एरिया ऑफ प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट है ऑयल सीड, दूसरे पे पश्चिम महाराष्ट्र, तीसरे पे यहाँ पे एमपी है, एमपी है प्रोडक्शन। मैं साइड में देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देख लेते हैं। आप इसको सब मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, ताकि जब रिवीजन करो सब चीजें एक जगह लिखी रहे, तो आप उसको आसानी से रिवीजन कर सको। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे देख लेते हैं, कॉटन में देख लेते हैं। कॉटन एरिया में कौन सा स्टेट है और प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है? प्रोडक्शन एरिया और प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्शन। एरिया में महाराष्ट्र फर्स्ट पे, गुजरात सेकंड पे, महाराष्ट्र गुजरात थर्ड पे, राजस्थान। महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान एरिया में। कॉटन के एरिया में सबसे पहले महाराष्ट्र सेकंड पे, गुजरात थर्ड पे, राजस्थान। प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन में महाराष्ट्र फर्स्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, और थर्ड पे तेलंगाना थर्ड पे प्रोडक्शन में। कॉटन की अगर एरिया की बात की जाए तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, दूसरा गुजरात है, तीसरा राजस्थान है एरिया वाइज। प्रोडक्शन वाइज देखा है तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, गुजरात, दोनों तो सेम है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन महाराष्ट्र फर्स्ट, दूसरा गुजरात, लेकिन प्रोडक्शन में थर्ड पे तेलंगाना है। तो ये आपको याद रखना है। शुगर केन की लिख देते हैं। शुगर केन में क्या है? शुगर केन देख लेते हैं। शुगर केन अब शुगर केन में देखो 2022 में चेंज हो गया है। अभी तक अपन जो देखने में बताऊं क्या चेंज हुआ है एरिया ऑफ प्रोडक्शन में। एरिया की बात करेंगे शुगर केन का एरिया यूपी में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में, तीसरा है कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अब तक क्या था? प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट था, लेकिन 2022 के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यूपी नहीं महाराष्ट्र फर्स्ट आ गया है। महाराष्ट्र, और ये अभी भी बदल सकता है। अगर कुछ 2000 आपकी जुलाई एग्जाम से पहले अगर नया डाटा आया तो ये अभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज होंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे। एक दो चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जरूरी नहीं चेंज हो, लेकिन हो सकते हैं। जैसे यूपी इतने दिनों से शुगर केन में एरिया ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट था, लेकिन अब एरिया बचा है प्रोडक्शन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर हो गया, यूपी को पीछे करते हुए, और थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। ये 2022 के रिसेंट डाटा के हिसाब से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट में चेंज हुआ है। महाराष्ट्र इसके प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, ठीक है। अब रोजवुड और मेस्टा का देख लेते हैं। रोजवुड एंड मेस्टा, रोजवुड और मेस्टा का देख लेते हैं। रोजवुड और मेस्टा को देख लेते हैं। रोजवुड और मेस्टा में कौन सा एरिया में कौन सा पहला है और प्रोडक्शन में कौन सा है, ठीक है। एरिया प्रोडक्शन, ठीक है। पश्चिम बंगाल एरिया में फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद असम है और फिर बिहार है। सेम टू सेम प्रोडक्शन में भी है। पश्चिम बंगाल एरिया ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट, सेकंड पे असम और थर्ड पे बिहार। एरिया ऑफ प्रोडक्शन में रोजवुड और मेस्टा में सेम है। सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, दूसरे स्थान पर असम है, तीसरे पे बिहार है एरिया ऑफ प्रोडक्शन में। किसके में? रोजवुड के में, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे देख लेते हैं वो क्या है। आज अपन इस पार्ट को, इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था, आज सेकंड पार्ट है, इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में एक या दो क्लास हो रहेगी जनरल एग्रीकल्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो आपकी रह गई है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में फिर अपन हॉर्टिकल्चर की ओर मूव करेंगे, अपना ये खत्म हो जाएगा। सिलेबस की आप टेंशन नहीं लीजिए, सही टाइम पे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिवीजन के लिए पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप बस पढ़ते जाइए साथ साथ में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का देख लेते हैं आप, एरिया ऑफ प्रोडक्शन स्टेट का। किसका देख लेते हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का देख लेते हैं। अब देख लें टोटल फ्रूट का, टोटल फ्रूट का एरिया ऑफ प्रोडक्शन। एरिया कहाँ है और प्रोडक्शन कहाँ है? प्रोडक्शन कहाँ है, ठीक है। तो एरिया महाराष्ट्र में फर्स्ट में, आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे यूपी। ये तो एरिया में। प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट में, महाराष्ट्र सेकंड पे और थर्ड पे यूपी है, ठीक है। आपको ये याद रखना है।
टोटल फ्लूइड की बात हो रही है। टोटल फ्लूइड में एरिया वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब क्या है आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे है अपना यूपी। ये हो गया अपने एरिया। प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे, एरिया महाराष्ट्र फर्स्ट पे, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको याद रखना है। प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे, महाराष्ट्र सेकंड पे, यूपी थर्ड स्थान पे। ठीक है, ऐसे टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन का देख लेते हैं। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन, टोटल वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल्स है। ठीक है, टोटल वेजिटेबल में एरिया और प्रोडक्शन में दोनों सेम है। एरिया एंड प्रोडक्शन में दोनों ही सेम है। ठीक है, क्या है, यूपी पहले स्थान पे, दूसरे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे एमपी। अब आप बोलोगे सर नहीं, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, बिल्कुल था। 2022 के डाटा ने, रिसेंटली डाटा ऐड होने से पहले पश्चिम बंगाल एरिया और प्रोडक्शन में वेजिटेबल में फर्स्ट स्थान पे था, जो कि अब सेकंड स्थान पे चला गया है, फर्स्ट स्थान पे यूपी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट डाटा है। अगर जुलाई से पहले, अगर फिर भी मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ, अगर जुलाई से पहले कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ इधर उधर होता है। अभी आपको ये याद रखना है टोटल वे, अगर आप किताबों से पढ़ोगे, किताबों में पिछले 2-4 साल पुराना, 10 साल पुराना डाटा एज इट इज चल रहा है। नेमरा सुनता किताब उठा के देख लेना, या और कोई सी किताब उठा के देख लेना। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे, एरिया और प्रोडक्शन में यूपी सेकंड पे। लेकिन अब यूपी ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए यूपी पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल सेकंड पे और एमपी थर्ड स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। फ्लावर्स में कौन सा फ्लावर, लूज फ्लावर्स। लूज फ्लावर्स में जो अपन इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। अब इसमें फ्लावर्स में अपन को सिर्फ प्रोडक्शन देखेंगे, एरिया नहीं पूछता है यहाँ से, सिर्फ प्रोडक्शन पूछता है। प्रोडक्शन को अपन देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे इनका। ठीक है, प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, टीएन फर्स्ट पे, एमपी सेकंड पे और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश थर्ड पे। फ्लावर के उत्पादन, लूज फ्लावर के प्रोडक्शन में, लूज फ्लावर के उत्पादन में तमिलनाडु फर्स्ट पे, एमपी सेकंड पे। इसको याद रखना, एमपी सेकंड पे पूछा जा सकता है, एमपी का एग्जाम है, और आंध्र प्रदेश थर्ड पे है। ठीक है, ये फ्लावर्स हो गए। स्पाइसेस में देख लेते हैं, स्पाइसेस का भी अपन प्रोडक्शन, ओनली प्रोडक्शन देखेंगे। स्पाइसेस का भी अपन प्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन देखेंगे। एमपी फर्स्ट पे, राजस्थान सेकंड पे, गुजरात थर्ड पे, गुजरात थर्ड नंबर पे। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एमपी एग्जाम में 3 स्टार लगाए हैं इस पे। एमपी की एग्जाम में मसालों के उत्पादन में एमपी पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे, गुजरात थर्ड नंबर पे। तो आपको इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि एमपी का एग्जाम और एमपी फर्स्ट में है, तो आपको इसको याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्लांटेशन क्रॉप में, बागानी फसलें। प्लांटेशन क्रॉप में कौन से आते हैं, चाय, कॉफी, रबर वगैरह। तो प्लांटेशन क्रॉप में केरला फर्स्ट है, प्रोडक्शन देखते हैं अपन। केरला फर्स्ट पे, कर्नाटक सेकंड पे, जिसको केन लिख रहा हूँ, और तमिलनाडु को टी है थर्ड नंबर पे प्लांटेशन क्रॉप में। तो ये आपको याद रखना है। मैं साइड हो देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो पर अपन नोट डाउन कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, 1-2 चीज़ें और हैं उनको करवा के फिर आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीज़ों पर मूव करेंगे। ठीक है, प्लांटेशन अपन ने देख ली। अब देख लेते हैं एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक क्या होते हैं, खुशबूदार। मेडिसिन मतलब जिनका मेडिसिन में काम आते हैं। ठीक, मेडिसिनल प्लांट, इनका एरिया ऑफ प्रोडक्शन और काउंट को देखना है। तो इसमें प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे ज़्यादा है, राजस्थान, फिर तमिलनाडु और फिर एमपी। ये भी आपको याद रखना है। एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट में राजस्थान प्रोडक्शन में पहले स्थान पे, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे एमपी है। जहाँ जहाँ एमपी आपको उसको अच्छे से देख लेना है। राजस्थान पहले नंबर पे है एरोमेटिक और प्लांटेशन क्रॉप, एरोमेटिक में और मेडिसिनल प्लांट में। मैं साइड में देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को रोक कर भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपन क्या देखेंगे, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति को कितना दूध, अंडा, दाल, अनाज कितना प्रति व्यक्ति को उपलब्ध है। अवेलेबिलिटी अपन देखेंगे, डिमांड नहीं देखेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे अवेलेबिलिटी। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ हम प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट या अवेलेबिलिटी लिखेंगे, अवेलेबिलिटी किसके अनुसार, 2022 के अनुसार, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से, ठीक है। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अपन चीजों को देखेंगे। मिल्क एक व्यक्ति को एक दिन के लिए कितना ग्राम, ये जहां अपन चीजें देख रहे हैं मोस्टली ग्राम में देखेंगे, ग्राम प्रति दिन। एक दिन में एक व्यक्ति को कितना मिल्क अवेलेबल है, तो 427 ग्राम। ग्राम में बार बार नहीं लिखूं, एक बार मैंने यहाँ लिख दिया ग्राम प्रतिदिन, ग्राम प्रति। एक व्यक्ति को कितना मिल्क उपलब्ध है एक दिन के लिए, 427 ग्राम। अंडे की बात कर ले, अब अंडे को ग्राम में लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ अंडे एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, 90। पहले कम थे, अब बढ़कर 90 हो गए। 90 अंडे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है, ठीक है। 90 अंडे। फ्रूट देख लेते हैं, फ्रूट कितने ग्राम उपलब्ध है। फ्रूट एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम उपलब्ध है, तो 201 ग्राम, 201.5 ग्राम उपलब्ध है एक व्यक्ति को। ऐसे वेजिटेबल देख लेते हैं, वेजिटेबल्स देख लेते हैं। वेजिटेबल कितनी उपलब्ध है, 388.72 ग्राम व्यक्ति प्रतिदिन, ये होगा वेजिटेबल। फिश का देख लेते हैं, फिश मछली कितनी उपलब्ध है, ये है 9.8 ग्राम, जिसको 10 ग्राम भी आ सकता है, लेकिन 9.8 डाटा है, 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है फिश, ठीक है। राइस का देख लेते हैं, जिसको पेडी बोलते हैं, कितना उपलब्ध है, 197 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। वीट का देख लेते हैं, वीट कितना उपलब्ध है प्रति व्यक्ति को। वीट उपलब्ध है 183.8 183.3 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। आपको विजिबल होगा, यहाँ लिख देता हूँ टोटल सीरियल्स का, टोटल सीरियल्स हो गया, पल्सेस और फूड ग्रेड, पल्सेस और फूड ग्रेड में आ जाता है सीरियल प्लस पल्सेस, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। जो टोटल सीरियल को कितना उपलब्ध है, 462.7 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति को कितना सीरियल अनाज उपलब्ध, 462.7 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। पल्सेस कितनी उपलब्ध है, 44.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। फूड ग्रेन टोटल कितना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 507 ग्राम पर डे। तो ये आपको याद रखना है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए और इनको साथ के साथ में याद करते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इसको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देता हूँ आपको, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितना क्या अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसका मतलब ये हुआ। तो मिल्क एक व्यक्ति के लिए कितना उपलब्ध है प्रतिदिन, 427 ग्राम, 427 ग्राम। अंडे कितने एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, 90 अंडे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। फ्रूट कितना उपलब्ध है, 201 ग्राम, 201.50 ग्राम प्रतिदिन। वेजिटेबल कितनी, 388.72 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मछली कितनी, 9.8 ग्राम, या फिर 10 ग्राम भी आप इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति, ठीक है। लेकिन एक्टिव डाटा है 9.8 ग्राम, ये मैंने आपको बता दिया। पेडी की बात कर लेते हैं, पेडी कितना है, 197 197 ग्राम प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन। वीट 183.3 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। टोटल सीरियल में क्या क्या आ जाएंगे? टोटल सीरियल में आपका आ जाएगा टोटल सीरियल में क्या आएगा? टोटल सीरियल में आपका आ जाता है पल्सेस और फूड ग्रेन। पल्सेस नहीं, टोटल सॉरी फूड ग्रेन में क्या आता है? टोटल सीरियल 462.7 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। पल्सेस में 44.9 ग्राम या 45 ग्राम मान लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये आ जाएगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन में क्या आता है? पल्सेस और सीरियल, दोनों को मिला के फूड ग्रेन 507 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिए और एक जगह इनको नोट डाउन करते जाइए ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इसमें इंडियन इकोनॉमी वाले इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड इट्स इंडियन इकोनॉमी। इसी पार्ट में हम वेज की बात करते हैं। डेली वेज मतलब मजदूरी। कुछ डाटा है मजदूरी का। डेली वेज मतलब मजदूरी प्रतिदिन मजदूरी, उसकी बात कर लेते हैं। एक दो फैक्ट है, रिसेंट का डाटा है 2022 के हिसाब से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? पहला फैक्ट मैं लिख देता हूँ, एवरेज डेली वेज रेट इन रूरल इंडिया। मेन मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, ये आपको देखना है। मतलब एवरेज जो डेली की मजदूरी है ग्रामीण इंडिया में, उसका रेट क्या है? कौन से स्टेट में ज्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, ये हम देखने वाले। एवरेज डेली वेज रेट इन रूरल इंडिया किसमें? आदमी होगी कंस्ट्रक्शन में, निर्माण कार्य में, एग्रीकल्चर में निर्माण कार्यों में जो डेली की मजदूरी है, कौन से स्टेट में हाईएस्ट है, कौन से लोएस्ट है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही देखेंगे। डेली की जो मजदूरी है निर्माण कार्यों में, वो हाईएस्ट कौन से स्टेट में? तो सबसे हाईएस्ट है केरला में, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर में, और तीसरा है तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा जो मजदूरी है डेली प्रतिदिन की जो मजदूरी है कंस्ट्रक्शन में आदमी को कहाँ है? केरला में, दूसरे में जम्मू कश्मीर है, थर्ड में तमिलनाडु में, और सबसे कम कहाँ पे? त्रिपुरा में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा जो डेली की प्रतिदिन मजदूरी है इंडिया में कंस्ट्रक्शन में, वो सबसे हाईएस्ट कौन से स्टेट में? तो कौन से स्टेट में? केरला में। सबसे लोएस्ट, सबसे कम कौन से स्टेट में? त्रिपुरा में। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात होगी, ये होगी कंस्ट्रक्शन की बात। अब देख लेते हैं, आपको इसको वीडियो के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। ये कंस्ट्रक्शन की बात होगी। अब एवरेज डेली वेज रेट इन रूरल इंडिया, मेन जनरल एग्रीकल्चर लेबर, क्या? जनरल एग्रीकल्चर लेबर। अब एग्रीकल्चर की बात होगी, मेन मतलब होता है आदमी, मेन जनरल एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, मेन जनरल एग्रीकल्चर लेबर। ये कौन से स्टेट में हाईएस्ट है? ये हाईएस्ट है केरला में, ये भी केरला में हाईएस्ट है। कहाँ पे हाईएस्ट है? केरला में। फर्स्ट पे केरला ही है, दूसरा पे जम्मू एंड कश्मीर है, और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश। और लोवेस्ट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है लोवेस्ट का? एवरेज डेली वेज रेट इन रूरल इंडिया किसमें? जनरल एग्रीकल्चर लेबर में। सबसे हाईएस्ट है केरला में, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, तीसरे में हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम आपको इसलिए याद रखना है कि सबसे कम जो है अपने एमपी की है। मतलब जो एग्रीकल्चर में लेबर लगती है प्रतिदिन, जो उनको मजदूरी बनती है, वो सबसे कम काम बनती है अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया है। मैं साइड में देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप साथ साथ में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको साफ कर देते हैं और अब अपन देखेंगे एमएसपी के बारे में, क्योंकि एमएसपी भी करंट अफेयर का पार्ट है और इकोनॉमी में
उसका महत्वपूर्ण योगदान है और उससे संबंधित है। और इसमें कुछ चेंज होता है किसी भी चीज में, जो अपने पिछली क्लास और आगे क्लास में जो भी देखा है पढ़ा है, उसमें अगर कुछ चेंज होता है जुलाई आपके एग्जाम से जस्ट पहले, तो मैं आपको जरूर उसको एक क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, इसको भी साफ कर देते हैं। एमएसपी की बात करेंगे, एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करेंगे। इसको शॉर्ट में होता है एमएसपी। एमएसपी से रिलेटेड अपन जितना फैक्ट है, जितने भी डाटा है, अपन आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, एमएसपी को रिकमेंडेड कौन करता है? सबसे पहले एमएसपी को जो रिकमेंड करता है सीएससी, कमीशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है। पहले उसका नाम क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कब स्थापना हुई थी अभी बताऊंगा। एग्रीकल्चरल एमएसपी को रिकमेंड करता है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। पहले उसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, बनाया गया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसके बाद इसका रीनेम किया गया। रीनेम क्या नाम रखा गया? रीनेम किया गया तो क्या नाम रखा गया? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। कमीशन फॉर, आपको ध्यान रखना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, शॉर्ट में इसको कहते हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका रीनेम किया गया। कब किया गया? 1985 में इसको रीनेम किया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन पे इसका रीनेम किया गया। LK झा कमेटी, LK झा कमेटी, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। किसकी रिकमेंडेशन पे इसका नाम चेंज किया गया? LK झा कमेटी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस करती कितनी क्रॉप के लिए? गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी, गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी फॉर, एमएसपी कितनी क्रॉप के लिए? 23 एमएसपी फॉर कितनी क्रॉप के लिए? 23 के लिए, 23 के लिए टोटल, जो 23 के लिए एक एफआरपी होती है जो शुगर केन के लिए, टोटल 22 क्रॉप हो गई और एक हो गई एफआरपी, एक हो गई एफआरपी। ठीक है, शुगर केन के लिए तो टोटल कितनी होगी? 23। टोटल क्रॉप कितनी होगी? 23, 22 क्रॉप है और एक एफआरपी शुगर केन के लिए। एफआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। किसके लिए होती? शुगर केन के लिए, शुगर केन के लिए। पिछली बार कितनी थी? 390 कुंटल, 390 रुपए प्रति कुंटल, 390 रुपए प्रति कुंटल। किसके लिए? शुगर केन के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं साइड करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलो इसको साफ कर देते हैं और आगे देख लेते हैं एमएसपी से रिलेटेड ही। आज हम एमएसपी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे और एमएसपी को जैसे ही पढ़ेंगे उसके साथ ये अपना इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम कुछ जनरल एग्रीकल्चर की थोड़े से कुछ चीजें बची है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे आगे क्लास में। इस क्लास में अपन एमएसपी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एमएसपी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार आरयू और आरएचयू को उठा के देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब रिकमेंड कौन करता है एमएसपी को? बात आती है एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड कौन करता है?
तो इसको रिकमेंड कौन करता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP इसको रिकमेंड करता है। CACP क्वेश्चन पूछा जाता है MSP को रिकमेंड कौन करते हैं? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसको रिकमेंड करता है। अप्रूव्ड कौन करता है? अप्रूव्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, अप्रूव्ड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी और कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCE, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CCEA, ठीक है। रिकमेंडेड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCE, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर CCE, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की जगह क्या लिख देते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अप्रूव कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो CCE, इसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, PM। अभी कौन है PM? आप सबको पता हो, नहीं पता हो? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, मोदी जी इसके चेयरमैन होते हैं। किसके? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के, इसके चेयरमैन है मोदी जी, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। पहली बार MSP कब दिया गया था? पहली बार MSP फर्स्ट टाइम डिक्लेयर, MSP फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कब दिया गया था? 1965 में। कब डिक्लेयर किया गया था? 1965 में फर्स्ट टाइम MSP को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। MSP को डिक्लेयर कब करते हैं? टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, MSP को डिक्लेयर करने का मतलब कब MSP अनाउंस की जाती है, उसका टाइम क्या है? टाइम ऑफ अनाउंस बोल दो या डिक्लेरेशन बोल दो। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? बिगिनिंग ऑफ सोइंग, जो किसी भी फसल की बुआई प्रारंभ हो जाती है उससे पहले इसको अनाउंस किया जाता है MSP को। जैसे अभी खरीफ की फसल की बुआई स्टार्ट होगी, उससे पहले खरीफ की MSP 2023-24 की MSP डिसाइड हो जाएगी, अनाउंस हो जाएगी। तो टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? बिफोर बिगिनिंग ऑफ सोइंग, जब सोइंग स्टार्ट होती है उससे पहले, ठीक है। MSP को निर्धारित करने का फैक्टर क्या है? MSP को डिटरमाइन करने का फैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइन, निर्धारण करने का, डिटरमाइन MSP डिटरमाइन निर्धारण MSP को निर्धारण करने का कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर? तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब MSP का जो निर्धारण किया जाता है कितनी MSP किस क्रॉप की होनी चाहिए, तो किस पे किया जाता है? जिसकी प्रोडक्शन की लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जो लागत है उसके हिसाब से किया जाता है। मैं साइड में बताऊँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से MSP का निर्धारण होता है, इसको नोट डाउन करते जाइए। अब अपन अलग अलग क्रॉप की MSP देखेंगे। अब अपन अलग अलग क्रॉप की MSP के बारे में देखेंगे, कौन सी क्रॉप की कितनी MSP है और पिछली बार की तुलना में कौन सी क्रॉप में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, उस चीज को अपन देखेंगे। MSP पूछ ली जाती है, जैसे वीट की MSP कितनी है, ये सब पूछा जाता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है
और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। जब तक जो भी मैंने पढ़ाया आपके सिलेबस का पार्ट है, कोई चीज़ मैं आपको फालतू में शौक से नहीं पढ़ा कि मुझे ही मजा आता हो आपको पढ़ाता रहूँ, नहीं। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। अब अपन देखेंगे क्रॉप की एमएसपी के बारे में। एमएसपी देखेंगे, एमएसपी फॉर खरीफ 2022-23 की तो अभी डिक्लेयर होगी जब खरीफ का सीजन आएगा तब, ठीक है। एमएसपी फॉर खरीफ, एमएसपी हेडिंग डालते हैं फॉर खरीफ 2022-23, 22-23 की खरीफ की जो एमएसपी है। यहाँ पे अपन देखेंगे क्रॉप का नाम, ठीक है। क्रॉप यहाँ पे एमएसपी 2022-23 RS प्रति क्विंटल, ठीक है। अपन देखेंगे पेडी, पेडी कॉमन की, पेडी में 2-3 ग्रेड है, तो पेडी कॉमन की एमएसपी कितने 2040 रुपये प्रति क्विंटल। ये आपको याद रखना है, सीधा सीधा इसमें याद करने की चीज़ है, समझाने की कोई चीज़ नहीं। जहाँ कुछ ऐसा होगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा, तो आपको उसको याद रखना है। पेडी कॉमन की, ठीक है। पेडी ग्रेड है, पेडी ग्रेड है, ग्रेड ए, इसकी कितनी 2060 रुपये प्रति क्विंटल। RS प्रति क्विंटल मैंने यहाँ लिख दिया, RS प्रति क्विंटल, RS प्रति क्विंटल। ये पेडी की हो गई, ठीक है। ज्वार की देख लो, ज्वार हाइब्रिड की, ज्वार हाइब्रिड, ज्वार हाइब्रिड, ज्वार हाइब्रिड कितनी 2970, 2970 रुपये प्रति क्विंटल, 2970 रुपये प्रति क्विंटल। अब ज्वार मालदादी, मालदादी ज्वार, ज्वार मालदादी, मालदादी, मालदादी जो भी बोलो, इसकी कितनी एमएसपी है? इसकी 2990, 2990, 2990 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे की एमएसपी कितनी है? बाजरा 2350 रुपये प्रति क्विंटल, 2350 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे की एमएसपी कितनी है? 2350 रुपये प्रति क्विंटल। तो आपको इसको नोट कर लेना, साथ नोट करते जाना और याद भी करते जाना। रागी की कितनी है? रागी है 3578 रुपये प्रति क्विंटल, 3578 रुपये प्रति क्विंटल, 3578 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का की कितनी? मेज की 1962, मेज की कितनी? 1962 रुपये प्रति क्विंटल, 1962 रुपये प्रति क्विंटल मेज की। तुअर अरहर की कितनी है? तुअर बोल दो या फिर अरहर बोल दो, 1.5 ग्राम बोल दो, इसकी कितनी है? तुअर अरहर की 6600 रुपये प्रति क्विंटल, 6600 रुपये प्रति क्विंटल। नीचे का आपको दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ। मेज तक आपको दिख रहा है, अरहर वाला आपको नहीं दिख रहा। अरहर वाला मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा, अरहर को यहाँ पे पेन दीजिए, अरहर को मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, अरहर वाला साइड में लिख देता हूँ, अरहर को अपन साइड में लिख देते हैं। अरहर बोल दो या फिर तुअर बोल दो, कितनी है? 6600 रुपये, 6600 रुपये प्रति क्विंटल, RS प्रति क्विंटल, RS प्रति क्विंटल, ठीक है। अरहर की होगी 6600 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग की कितनी? 7755 रुपये प्रति क्विंटल, 7755 रुपये प्रति क्विंटल। और ये पिछले साल की तुलना में सेकेंड हाईएस्ट इंक्रीज हुई, कितना? 480 रुपये प्रति क्विंटल इंक्रीज हुआ दूसरे नंबर पे पिछले साल की तुलना में। ये आपको याद रखना है, मूंग पे 480 रुपये इंक्रीज हुआ है, जो कि सभी खरीफ क्रॉप में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। फर्स्ट पे कौन सी बताऊं? सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, किसमें? मूंग में। कितनी एमएसपी? 7755 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द की कितनी है? अरहर के बराबर है, उड़द की कितनी? अरहर के बराबर 6600 रुपये, 6600 रुपये प्रति क्विंटल। ग्राउंडनट की कितनी है? मूंगफली की ग्राउंडनट की 5850 रुपये प्रति क्विंटल, 5850 रुपये प्रति क्विंटल। ये होगी अरहर की। सनफ्लावर की सीड की, सनफ्लावर सीड की कितनी है? सनफ्लावर सीड की कितनी है? सनफ्लावर की सीड की कितनी है?
6400 प्रति कुंटल, 6400 प्रति कुंटल। सोयाबीन येलो, पीली सोयाबीन येलो कितने 4300 प्रति कुंटल, 4300 प्रति कुंटल। ठीक है। सीसम की कितनी है, तिल, सीसम जिसको बोलते तिल, जिसको बोलते तिल, कितनी सबसे ज्यादा इसी की है, सीसम की कितनी है 7830 रुपये, सबसे हाईएस्ट खरीफ क्रॉप में सबसे ज्यादा एमएसपी है तो किसकी है, सीसम की। आपको याद रखना है सीसम की सबसे ज्यादा है 7830 रुपये, और पिछले साल के तुलना में सबसे ज्यादा इंक्रीज भी इसी को हुआ है 523 रुपये प्रति क्विंटल, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज। मतलब पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा खरीफ क्रॉप में किसमें बढ़ा है, तिल में 523, सेकंड नंबर में बढ़ा है मूंग में 480 रुपये। तो ये भी आपको याद में रखना, ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा एमएसपी किसकी, सीसम की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉटन की देख लेते हैं। कॉटन मीडियम स्टेपल, मतलब उसका जो जैसा होता है मीडियम स्टेपल की कॉटन कितनी 6080 रुपये प्रति कुंटल, 6080 रुपये प्रति कुंटल कॉटन मीडियम स्टेपल की। और लॉन्ग स्टेपल की कॉटन, लॉन्ग स्टेपल लंबा जो जैसा होता है उसकी कितनी 6380 रुपये प्रति कुंटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं साइड में देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई सर, तो मैं उसका कमेंट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, कुछ भी मटेरियल डलता है पढ़ने का वहीं में डालता हूँ। आज इसके नोट्स तो आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज के लेक्चर का, तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अपनी हिसाब से नोट डाउन करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बाकी मैं ग्रुप में पीडीएफ बना के हैंड रिटन नोट का डाल दूंगा। तो ये अपने देख ली खरीफ 2022-23 की एमएसपी, 23-24 की अभी खरीफ आने से पहले होगी। जिस टाइम आपका एग्जाम है उस टाइम शायद आ जाए, अगर अनाउंस हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ऐसे अपन रवि की देखेंगे, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे रवि की, रवि क्रॉप की, किसकी देखेंगे, रवि क्रॉप की। अब हम देखेंगे रवि क्रॉप की। अब अपन देख लेते हैं रवि क्रॉप की 2023-24 की, क्योंकि रवि की अनाउंस हो गई है, रवि क्रॉप्स 2023-24 की। ठीक है, वीट की कितनी है, वीट गेहूं की कितनी 2125 रुपये, ये आरएस प्रति कुंटल में जाएगी 2125 रुपये प्रति कुंटल। बारले की कितनी है, बारले जो 1735 रुपये प्रति कुंटल, 1735 रुपये प्रति कुंटल। ग्राम की कितनी है 5335 रुपये, 5335 रुपये, 5335 रुपये प्रति कुंटल। लेंटिल की, मसूर जिसको बोलते हैं लेंटिल, बोलते हैं मसूर, कितनी 6000 रुपये प्रति कुंटल, कितनी 6000 रुपये प्रति कुंटल, 6000 रुपये प्रति कुंटल। रेपसीड और मस्टर्ड की कितनी एमएसपी है इस साल के 5450 रुपये प्रति कुंटल, 5450 रुपये प्रति कुंटल, 5450 रुपये प्रति कुंटल। उसके बाद सेफ्लोर, सनफ्लावर की अपन ने देख ली थी, सेफ्लोर की कभी में देख लेते हैं। सेफ्लोर कितनी, सेफ्लोर की 5650 रुपये प्रति कुंटल, 5650 रुपये प्रति कुंटल। अब पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा किस पे बढ़ा है, तो बढ़ा है लेंटिल पे 500 रुपये प्रति कुंटल। फर्स्ट जो अगर इंक्रीज हुआ है पहले नंबर पे तो किस पे हुआ है, लेंटिल पे। किस पे हुआ है, लेंटिल पे हुआ है 500 रुपये प्रति कुंटल। अगर फर्स्ट में कोई इंक्रीज हुआ है तो वो हुआ है लेंटिल पे 500 रुपये प्रति कुंटल, ये आपको याद रखना है फर्स्ट इंक्रीज। सेकंड जो इंक्रीज हुआ है मस्टर्ड हुआ है 400 रुपये, 400 रुपये
मतलब 400 रुपये इंक्रीज है। फर्स्ट जो इंक्रीज हुआ है वो है लेंटिल पे, दूसरा हुआ है मस्टर्ड पे, सेकंड नंबर पे, ये आपको याद रखना है। अगर 400 रुपये इंक्रीज हुए तो इसके पहले इसकी एमएसपी 2022-23 के लिए कितनी होगी, 5050 रुपये, तभी तो 400 रुपये इंक्रीज हुए। तो ये दो चीज, हर चीज का याद रखना। सबसे ज्यादा किस पे हुआ है, लेंटिल पे, सबसे कम किस पे हो, सेकंड नंबर पे किस पे है, रेपसीड और मस्टर्ड पे, और सबसे कम किस पे है तो बार्ले पे। 100 रुपये मात्र 100 रुपये इंक्रीज हुआ है बार्ले पे। ये भी आपको याद रखना है, सबसे लोवेस्ट इंक्रीज पिछले साल की तुलना में, ये भी आपको याद रखना है, वो बार्ले पे हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा एमएसपी किसकी, रबी 2023-24 में लेंटिल की। ठीक है, सेकंड नंबर पे किसकी है एमएसपी, सेकंड नंबर पे 5650 रुपये सैफफ्लावर की, फिर मस्टर्ड की, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने ये जनरल एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पार्ट हमने आज कवर कर लिया। ठीक है, अब अपन एक जनरल एग्रीकल्चर की कुछ चीजें बची जिनको 1 या 2 क्लास में या फिर 3 क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन हॉर्टिकल्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। सॉइल साइंस की क्लास अभी 3-4 दिन के लिए बंद रहेगी, थोड़ा 2-3 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद अपना सॉइल साइंस और फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 3 या 4 लेक्चर में, और 2 या 3 लेक्चर में अपना जनरल एग्रीकल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छी लोग पढ़ने वाले रहे, संख्या थोड़ी ज्यादा जुड़ी, तो अपन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे टेलीग्राम पे, लेकिन अभी नहीं, अभी 20-25 लोगों में मजा नहीं आएगा, आपको भी अपनी तैयारी का आकलन नहीं लगेगा। इसलिए बोलता हूँ अपने दोस्तों को इसको साथ इसको शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।